नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। मैं हूं आदित्य चौहान। हर साल की तरह साल 2010 भी अपने साथ कई उम्मीदें और सपने लेकर आए, लेकिन जाते जाते यह साल तमाम खुशियों के साथ हिंदुस्तान के दामन पर छोड़ गया कुछ ऐसे दाग जो बन गए इस साल के सबसे बड़ा गुनाह। तो आज क्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे साल 2010 के 10 बड़े गुनाह जिन्होंने पब्लिक से लेकर पुलिस महकमे तक में हड़कंप मचा दिया। 10 गुनाहों की लिस्ट में आखिर कौन से गुनाह रहे 10वीं, 8वीं, 9वीं पायदान पर, जरा गौर से देखिए। 10. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और घिनौना एमएमएस कांड। इस एमएमएस कांड में खुद लड़कियों ने ही अपनी सहेलियों के एमएमएस बना डाले, वो भी एक दो के नहीं बल्कि पूरी 170 सहेलियों के। इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया हिमाचल के मंडी में, जहां एमजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा गुप्ता और नेहा पुनिया ने हॉस्टल के कॉमन बाथरूम में जींस की पैंट की जेब में छेद कर उसमें मोबाइल कैमरा लगाकर करीब 5 महीने तक लड़कियों के एमएमएस बनाए। नेहा गुप्ता और नेहा पुनिया ने इस करतूत को कॉलेज में ही पढ़ने वाले बीटेक के छात्र अभिषेक धीमान के कहने पर अंजाम दिया था। इस वारदात का खुलासा खुद नेहा पुनिया ने किया। नेहा ने पुलिस को बताया कि अभिषेक धीमान उसका अश्लील एमएमएस बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे यह सब कुछ करा रहा था। अभिषेक नेहा के बनाए अश्लील एमएमएस को अपने दोस्त में डिस्ट्रीब्यूट करता और उन्हें अश्लील वेबसाइट को बेच देता। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी लड़कियों समेत अभिषेक और हिसार के रहने वाले उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जो इस एमएमएस कांड में शामिल था। ये एमएमएस कांड साल 2010 का सबसे बड़ा एमएमएस कांड था, जब इतनी भारी संख्या में लड़कियों के अश्लील एमएमएस बनाए गए। क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। दिल्ली में साल 2010 के जाते जाते ब्लेड मार गैंग ने दस्तक दी। एक शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर हेलमेट में चेहरा छिपाकर आता और सड़क चलती लड़कियों पर ब्लेड हमला कर फरार हो जाता। साल 2010 के नवंबर और दिसंबर महीने में एक के बाद एक लड़कियों पर ब्लेड से हमले की वारदातों ने शहर की लड़कियों को खौफजदा कर दिया। पहले 12 नवंबर को मंगोलपुरी इलाके में अलग अलग जगहों पर इस गैंग ने 3 लड़कियों पर हमला किया। पुलिस इस केस को सुलझा भी नहीं पाई थी कि 2 दिसंबर को एक बार फिर मंगोलपुरी में ही 2 लड़कियों पर ब्लेड मार गैंग ने हमला किया। दिल्ली में ब्लेड मार गैंग की दस्तक से पुलिस की खूब किरकिरी हुई। इसी बीच 6 दिसंबर 2010 को दिल्ली पुलिस ने रोहित और विशाल नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर दावा किया कि रोहित और विशाल ही लड़कियों पर ब्लेड से हमले किया करते थे। पुलिस के मुताबिक रोहित एक लड़की से प्यार करता था और उससे नाजायज संबंध बनाना चाहता था। जब लड़की ने ऐसा करने से इनकार किया, वो इसके इनकार से इस कदर खफा हुआ कि उसे लड़कियों से ही नफरत हो गई और उसने इन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के ये दावे उस वक्त बेमानी साबित हो गए जब 12 दिसंबर को एक बार फिर ब्लेडमैन ने 3 लड़कियों पर हमला किया। आलम यह है कि दिल्ली में अब भी ब्लेडमैन का खौफ बरकरार है। क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। मां के लिए बेटी का प्यार
और एक महिला की सनक ये ऐसी जुगलबंदी थी जिसने राजधानी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को सन्न कर दिया। दिल्ली के पौश इलाके साकेत में शालिनी नाम की एक महिला ने अपनी मां की लाश के साथ पूरे 120 दिन बिताए। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। उसे अपनी मां से इतनी मोहब्बत थी कि उसने मां का अंतिम संस्कार तक नहीं किया और अपनी मां की लाश के साथ शालिनी ने बेडरूम में 120 दिन गुजार दिए। इस दौरान शालिनी घर में वैसे ही नॉर्मली हर वो काम करती रही जो एक आम इंसान करता है और इलाके में किसी को इस बात की भनक तक न लगी। पुलिस के मुताबिक शालिनी की 80 साल की मां विनोद गुप्ता की मई 2010 में मौत हो चुकी थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 4 सितंबर 2010 को दिल्ली जल बोर्ड का एक कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने पहुंचा और उस दौरान उसे घर में बदबू का एहसास हुआ। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब शालिनी के घर की तलाशी ली तो घर में रखी शालिनी की मां की लाश का राज बेपर्दा हो गया। शालिनी ने उसे 2 मोटे कंबल से ढका हुआ था। शालिनी का अपने पति से तलाक हो चुका था और वो कई साल से अपनी मां के साथ ही रह रही थी। शालिनी की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शालिनी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। साल 2010 के 10 बड़े गुनाहों में और कौन से वो गुनाह हैं जिन्होंने पूरे देश को सन्न कर दिया, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्राइम टाइम जारी है।